हिंदुओं जानो, अपने आप को पहचानो। यदि अब नहीं जगोगे तो तुम्हें युगों युगों तक कोई जगाने वाला नहीं आ रहा है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा या बहुत बड़ा रक्तपात होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, परिवार बढ़ाएं। अब हम दो हमारे एक पर ना रहें। आप अपनी जनसंख्या को कम से कम इतना रखें कि आपका घर परिवार पूरा बढ़ा रहे। जहाँ जहाँ खुदा बैठा है वहाँ जरूर जरूर खुदाई होनी चाहिए। हमारे मंदिरों में ही खुदाई करके वहाँ खुदा बिठा दिया, जबकि खुदा का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे देश में नहीं था पहले कभी। जहाँ जहाँ जिहादी मानसिकता के लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हम एक एक करके सारे मंदिर लेंगे, किसी मंदिर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मंदिर हमारा धर्म है, धर्म हमारी जान है। हम जान के लिए हम किसी भी तरह से हम सारे सनातनी जगे हुए हैं। लगातार मांग चल रही है देश में कि जो है कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू जागेगा तो ही जो है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि बिहार की पावन धरती पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो पूरे दुनिया के 150 करोड़ हिंदुओं को झकझोरने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं जानो, अपने आप को पहचानो। यदि अब नहीं जगोगे तो तुम्हें युगों युगों तक कोई जगाने वाला नहीं आ रहा है। इसलिए यह समय है, सनातनी अपनी शक्ति को पहचानो। तुम जात पात में बट करके अपने आप को कमजोर मत करो, अपने आप को टूटने मत दो। यदि तुम टूट गए तो बिखर जाओगे, तुम्हें और कोई समेटने वाला नहीं आएगा। कल की जैसा कथा में परम आदरणीय महाराज जी कहे कि यह जो बिहार की पावन धरती है, यहीं से क्रांति की बिंगुल फूकी जाएगी। और हिंदू राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा या बहुत बड़ा रक्तपात होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु आप ये जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग डे बाई डे। द परसेंटेज ऑफ हिंदू इज डिक्रीजिंग डे बाई डे। और आबादी बढ़ किसकी रही है? वह जिहादी मानसिकता के लोग, जो गैर हिंदू लोग हैं, उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। अच्छा, जो अन्य देश है जो गैर मतलब हिंदू है राष्ट्र है, जैसे अगल बगल के जो देश है, वहाँ पे जो है कि इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू है, तो फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। क्या कमियां है, किन वजहों से नहीं बन पा रहा है? जब तक ऐसे साजिश रचने वाले लोग, जब तक ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग रहेंगे, यह देश कभी भी 1947 में भी करोड़ों करोड़ हिंदू काटे गए। हजारों वर्षों से हम सभी दंश झेलते आ रहे हैं हिंदू। मैं नम्र निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, आपके लाखों लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सनातनी उठो, जागो, अपने आप को पहचानो। क्योंकि युगों युगों के बाद सत्ता में ऐसा सरकार है और बिहार की पावन धरती पे बागेश्वर सरकार है। तो ऐसे सरकार का समन्वयता के साथ जब तक आप सनातनी नहीं जगेंगे, आज आप देखिए, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे कि बांग्लादेश में इतने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। और इसी देश में इतने जघन जघन अपराध पहले के सरकारों में कोई बचाने नहीं जाता है। आपको खुद ही मजबूत बनना है, आपको खुद ही मजबूत बनना है। आपको मजबूत बनना कैसे? अपना परिवार बढ़ाएं। आप हम दो हमारे एक पर ना रहें। आप अपनी जनसंख्या को कम से कम इतना रखें कि आपका घर परिवार पूरा बढ़ा रहे। पहले के संत आशीर्वाद देते थे कि संतान प्राप्ति भवा, अष्ट पुत्रो भवा। मगर आज आप संतान के नाम पे, आपका एक संतान है, या कोविड में ऊपर चले गया, रोड एक्सीडेंट में मर गया, या अन्य अन्य बीमारी से ग्रसित हो गया। अभी एक विषय है आपके सामने की बात है कि एक बेटा है, उसका इकलौता बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को निकाल दिया घर से। अरे कम से कम आपके 2-3 बच्चे होते, एक निकाला तो कोई और तो सहारा देता। आज जो माता पिता सड़क पर रो रहा है, तो ऐसी एक विषय नहीं है, तमाम विषय हम लोग प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग कई ऐसे विषय को रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं। बहुत जरूरी सवाल है, बहुत लोग इस पे बचना चाहते हैं सब, लेकिन हम आपसे पूछेंगे, अन्य जगह पे जहाँ पे खुदाई है, पे लगातार कभी शिव जी का मंदिर निकल रहा है तो कहीं राम जी का, ऐसे हिंदू धर्म से रिलेटेड सारे प्राचीन चीजें निकले। क्या कहेंगे, ये खुदाई होनी चाहिए या कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको रुक जाना चाहिए? देखिए, मैं बताऊं आपको, जहाँ 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 खुदा बैठा है, जहाँ जहाँ खुदा बैठा है, वहाँ जरूर जरूर खुदाई होनी चाहिए। कारण क्या है? कारण क्या है कि हमारी मंदिरों में खुदाई करके, हमारी मंदिरों में खुदाई करके वहाँ खुदा बिठा दिया।
जबकि खुदा का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे देश में नहीं था पहले कभी। 1400 साल पहले तो भारत में इतिहास हमारा बताता है, यहाँ आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास कह रहा है कि 1400 वर्ष पहले इस्लाम भारत में था ही आया। भारत में तो था ही नहीं, जहाँ मक्का में हुआ, जहाँ मोहम्मद साहब को नाजिल हुआ वो अलग बात है। आपको नाजिल हुआ तो आप दुनिया में अमन चाहते हैं ना। दुनिया में आज अमन चैन खो रहा है, हर जगह लड़ाई का कारण ही मुख्य हुआ है। तो मतलब ये खुदाई कंटिन्यू रहनी ये खुदाई कंटिन्यू रहना चाहिए। जहां जहां जिहादी मानसिकता के लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हम एक एक करके सारे मंदिर लेंगे, किसी मंदिर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मंदिर हमारा धर्म है, धर्म हमारी जान है। हम जान के लिए हम किसी भी तरह से हम सारे सनातनी जगे हुए हैं, सारे संत समाज जगा हुआ है, सारे हमारे युवा जगे हुए हैं। और जो नई जगह हो, हिंदू सुन लो, जाग जाओ, आने वाले समय में तुम नहीं जगोगे, तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं है। तुम जात पात से ऊपर उठो, अपने आप को पहचानो और अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करो। बाबा बागेश्वर सरकार जो कह रहे हैं, जो संत कह रहे हैं, उनके साथ चलो। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। बाकी आप बाबा के बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।